हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट का और पास्ट का जो भी टेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। इस चीज़ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको जानना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के अनुसार विल या शैल के साथ वी लगाकर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही विल राइट ए लेटर। ठीक है, तो ये फार्मूला है। सब्जेक्ट होता है विल या शैल, बी होता है इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई से पहले बाई होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई होता है और फुल स्टॉप लगाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये फार्मूला आपका काम करेगा। इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए पैसिव वॉइस में। अब क्या बनेगा, ए लेटर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। विल, इसके साथ हम बी लिखेंगे, ए लेटर विल बी, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटर्न, और बाई लिख करके हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ही का हिम होता है। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस पे हम देख लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है, कोई अदर एग्जांपल, जैसे आई शैल, आई के साथ शैल ही होता है। ठीक है, आई शैल राइट ए लेटर, ये सेंटेंस है आपका आई शैल राइट ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव में जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर, अब ए लेटर हो रहा है तो यहाँ पे हम शैल लगाएंगे। ठीक है, ए लेटर शैल बी, ए लेटर शैल बी रिटर्न बाई, आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट। अब ये आपका 8वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जो सेंटेंस होते हैं उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर्ता के अनुसार विल शैल के साथ हैव बीन और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट आपको एग्जांपल हम बताएंगे और ये फार्मूला आपका दिया हुआ है। पैसिव में कैसे चेंज करना, सब्जेक्ट होगा विल शैल, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप।
तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल हम लिख रखे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। ये देख रहे हैं, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो इसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर। अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार आप बना सकते हैं ए लेटर। लेटर के बाद हम लिखेंगे सेल, क्योंकि सेल यूज हुआ है, तो ए लेटर सेल, सेल। और उसके बाद हम हैव लिखेंगे, हैव बीन, क्योंकि ये आपके फार्मूला है, आपको ऐसे यूज करना है पैसिव में अगर बनाना है तो हो जाएगा ए लेटर सेल हैव बीन। उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसमें मेन वर्ब रिटर्न है, तो रिटर्न ही हो जाएगा, रिटर्न ही हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है। तो यहाँ पे रिटर्न बाई, रिटर्न बाई आई को हम चेंज करेंगे, आई सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये आपका बन करके कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब स्टूडेंट जैसे हम अगले सेंटेंस की भी बात कर लेते हैं, ये आपका लास्ट टेंस है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो इसलिए आपको हम एक और बता रहे हैं। जैसे दिया है द पियोन विल हैव, द पियोन विल हैव रंग द बेल, रंग द बेल। स्टूडेंट ये आपका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो इसका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे इसका ऑब्जेक्ट है द बेल, द बेल। अब इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, लगने के बाद हम लिखेंगे विल, क्योंकि इसमें विल का यूज हुआ है, विल हैव बीन, हैव बीन तो लगना ही है, हैव बीन। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे, रंग, रंग बाई, रंग बाई लगा करके इसका सब्जेक्ट क्या है, द पियोन, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, द पियोन। ये आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। मेरे चैनल का नाम जिल एजुकेशन है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।